सादर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके एक चैनल सन ऑलवेज राइजेस पे। जब भी आपका दिन खराब हो तो ये याद रखिएगा कि सूरज हमेशा उगता है, सूरज का उदय हमेशा होता है। भले कितना भी अंधेरा हो जाए, सूरज का उदय होता है। सूर्य उदय ऑलवेज, सन ऑलवेज राइजेस में। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, फिजिक्स का एक बहुत शानदार सा टॉपिक प्रिज्म। चलिए प्रिज्म, क्या बेटा? प्रिज्म। ठीक है, आज पूरा रिफ्रैक्शन समझना है, प्रिज्म में कैसा होता है, सब कुछ A to Z आज प्रिज्म पूरा अच्छे से कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट, वीडियो शूट चालू हो गई। हाँ चालू हो गई। चलो, प्रिज्म क्या होता है? इट इज अ सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे ग्लास, मतलब होता नहीं, जैसे जब आप पेपर देने जाते हैं कंपटीशन का तो कहते हैं नहीं ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए वाटर बॉटल कलरफुल रहती है ना, तो उसमें कुछ लिखा आता है चीटिंग करने के लिए, तो वो चीटिंग को इग्नोर करें, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट लाइट। ट्रांसपेरेंट मतलब हम लोग यहाँ से देखें तो बाहर भी दिखे, इसीलिए ऑलवेज ट्रांसपेरेंट बॉटल इज ऑलवेज देयर, तभी कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम है ये? एक है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब देखिए प्रिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रिज्म हमेशा ऐसे होता है, ये होता है सॉलिड, यहाँ बना रहता है कोई एंगल ए। कौन सा बेटा एंगल होता है? इसे कहते हैं ए। ए मतलब ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। एक और चीज देखिए, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, मान लीजिए ये प्रिज्म ये है, एक मिनट, ओए डिंगूरा रे डिंगूरा रे डिंगूरा। एक मान लीजिए ये ऐसे है, एक ये ऐसे रहेगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ ना हो जाए तो इसलिए थोड़ा डायग्राम मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा ये मानना है सही से सही चीज़ें पढ़ो, गलत चीज़ों से कोई मतलब नहीं। कंटेंट की कमी यहाँ बिल्कुल नहीं है, कंटेंट एकदम शानदार मिल रहा है, उसकी चिंता लोग बिल्कुल मत कर। देखिए A B C, एक प्रिज्म ये था, ABC करके प्रिज्म था, ये था एक प्रिज्म D E F है। एक एंगल, एक ये है A एंगल, एक एंगल A ये है। इस प्रिज्म का एंगल ABC जो प्रिज्म है, मान लो वो ये ऐसे है। ठीक है, मैंने इस प्रिज्म को लिया, एक ये एंगल A बनाया। कौन सा एंगल बेटा? A एंगल। और एक प्रिज्म ये बनाया, जो एक प्रिज्म एंगल A था, ये था DEF। ABC DEF, ABC DEF। क्या बेटा समझे? ABC DEF GHI। अब आई लव यू मैं बोल देना, हम साथ साथ हैं, मत चले जाना। ठीक है ना, यहीं पे आओ, वापस कंटिन्यू, वापस इधर ही आओ। एक एंगल ये, एंगल A ये है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब उसके बाद ये जो चीज़ है देखो, ABED, देखो AB और ED, और एक है ACFD। ACFD ये दोनों होते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कैसे सरफेस है बेटा? रिफ्रैक्टिंग, मतलब जब भी कोई भी लाइट आएगी तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट करेगी, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस बेटा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ABED को भी कहते हैं और ACFD को कहते हैं। सर ABED को भी कहते हैं, ACFD को भी कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलो एक चीज और देखो, क्या यह है एंगल A। अब किसी भी प्रिज्म में कोई भी प्रिज्म हो, उसका जो एंगल है वो हमेशा डिसाइड करेगा, जो भी एंगल है वो जो डिसाइड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? आप, हम नहीं, वो डिसाइड करती है इंसिडेंट रे। कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट रे।
जैसे कि देखो ये ए है, मान लो ये भी एंगल ए है, दोनों एंगल ए ए है, मान लो एक एंगल ए ये था, एक एंगल ए ये था। मान लो कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, मान लो फिर रिफ्रैक्ट होकर, मान लो अरे यार ये एक ए था, ठीक है ना, मान लो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ से कुछ रिफ्रैक्ट होकर ये ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ठीक। तब हमको इस मीडियम, ये मीडियम 1 जो है, ए मीडियम 1 के लिए जो एंगल है, एंगल ए ये वाला है, ठीक है। अभी मान लो ये वाला एंगल है और दूसरा मान लो एक लाइट ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, मान लो ऐसे चली गई, तो इस मीडियम के लिए ये जो लाइट 2 है, इंसिडेंट लाइट 2, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए ये वाला है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमेशा आपकी इंसिडेंट लाइट ये बताती है कि वो एंगल ए है कि नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और देखो, मान लो ये कोई सरफेस है, प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म, ठीक है, बना प्रिज्म। हाँ सर ये प्रिज्म बन गया। भाई थोड़ा डायग्राम देख लो, समझ जाना, पर मैं पूरी कोशिश में ये डायग्राम अच्छा कर रहा हूँ। देखो ये मेरे पास एक क्यूब है, क्या है बेटा, ये क्यूब है। अब मान लो यहाँ से एक लाइट घुसी, कहाँ से, ऊपर वाले से, मतलब यहाँ से एक, यहाँ से लाइट ऐसे घुसी, एंटर हुई लाइट, वो यहाँ से ऐसे टकराई वकराई और यहाँ से निकल आई, लाइट घुसी और एंटर करी फिर निकल गई। तो ये जो निकली ये घुसी सरफेस के लिए, किसके लिए हुआ ये, एक सरफेस, जैसे हम पीछे ही पढ़े नहीं थे, सरफेस शिफ्ट, क्या एक लाइट घुसती वापस, घुसेगी वापस, घुसेगी वापस, वही वाला हाल था, सरफेस है, ठीक है। एक दूसरी लाइट आई, क्या बेटा, दूसरी लाइट आती है ऐसे, वो यहाँ से ऐसे टकराई, रिफ्लेक्ट करी, ऐसे निकल गई। तो ये जो लाइट निकल रही थी ये निकली प्रिज्म के लिए। सर कैसे प्रिज्म बोल रहे हो भाई, ये देखो ये ऐसे है, ये एक एंगल ए हो, उसको सही से समझाता है। ऐसे बोलोगे सर एक ही मैं घुचुर पुचुर करे जा रहा हूँ, समझे मेरे यहाँ आ रहा है, अपना ही समझ रहे हो गया, नहीं भाई समझा रहे हो। डिवीजन नोट कर लियोगे पीछे का, नहीं करोगे नोट कर लेना, सब इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, कोई खाली वो कहानी नहीं सुना रहे थे बैठकर, अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है ना। देखो शटक 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 सोचा सच्चा, देखो ये है, ठीक है, क्यूब। मान लो एक लाइट यहाँ से घुसी, कटा, फिर यहाँ पे टकराई, फिर तैरते हुए ऐसे निकल गई, निकली, यहाँ से निकल गई। मान लो ये फर्स्ट मीडियम था, ये कोई सरफेस के लिए हो रहा है, कोई मीडियम सरफेस, ठीक है। अब मान लो कोई एक लाइट वापस ऐसे घुसी, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ये हुआ प्रिज्म के लिए। कोई दो दूसरी लाइटें थी वो किसके लिए, प्रिज्म के लिए। सर कैसे प्रिज्म बोल रहे हो, देखो पहले ये प्रिज्म, लगभग चीज़ें समझ गए इसमें कि सब प्रिज्म क्या होता है, सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। कौन डिसाइड करती है, एंगल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन डिसाइड करेगा बेटा, इंसिडेंट रे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। क्या देखते हैं बेटा, सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं थ्रू प्रिज्म। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। चलो रेडी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड गेट ऑन द डांस फ्लोर टू चेक। चलो गाना मत गाओ, इधर आओ। देखो सर ये आपने बनाया एक प्रिज्म, कटा सटा कटा सटा, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, प्रिज्म। मैंने यहाँ से एक लाइट मारी, तुम लोग आँख मारते हो, मैंने आई लाइट मारी, मारी लाइट। अभी लाइट यहाँ मारी तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्मल बना, नॉर्मल, ठीक है। और ये लाइट यहाँ नॉर्मल बनी तो ये यहाँ से बेंड टूवर्ड, ये से रिफ्लेक्ट होकर
एकदम सीधी है, यहाँ से निकल गई, निकली सीधी, हाँ सर सीधी। अब जब ये लाइट यहाँ टकराई, ये कौन सी लाइट थी, इंसिडेंट रे, यहाँ टकराई, नॉर्मल बना, फिर वापस यहाँ टकराई, टकराई कि नहीं टकराई, हाँ सर। अच्छा ये बताओ, अगर ये लाइट मान लो अगर यहाँ कोई प्रिज्म, यहाँ कोई सरफेस ना हो, तो ये लाइट सीधी जाती, हाँ सर, ये लाइट फिर सीधी जाती, जाती सीधी, हाँ सर सीधी जाती। ये विदाउट डेविएशन है और ये डेविएशन हुई है, ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे डेविएट हुई है। पर अगर डेविएट नहीं होती, अगर डेविएट नहीं होती तो सीधी जाती ना, तो सीधी गई। अब ये यहाँ पे टकराई, तो मान लो ये ऐसे गई, गई, हाँ सर गई, बस ये बैठ गई, देखो सट सट साट, ऐसे गई, सट सट सट, तो कैसे गई, फिर देखो प्रिज्म है, प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म, सट सट सट, बस ऐसे सट 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 टट टट टट, बस समझे समझे। अब देखो ये क्या है, सही यहाँ या फिर नॉर्मल बनना है, क्या बना है बेटा, नॉर्मल, राम चोय लीला चोय राम, ठीक है। अब ये दोनों कहीं यहाँ कैसे आपस में मीट होती है, अरे यार भाई क्या करें यार, डायग्राम मेरी बजा दिया। वाह वाह, मिल गया देखो भाई, मिल गया, ठीक है। अब देखो अगर ये इमरजेंट रे ऐसे जाती, अगर ये मान लो ऐसे, अगर ये डेविएट यहाँ से कर गई, अरे भाई मेरे दादा मेरे सगे मेरे, अगर ये यहाँ से डेविएट नहीं करती, मान लो ये तो यहाँ से घूम गई सीधी, मैं तो ये ऐसे सीधी, अगर ये ऐसे तो कहीं ऐसे पीछे जाके मिलती, हाँ से कहीं पीछे जाके तो मिलती कहीं पीछे, हाँ से कहीं पीछे मिलती पीछे, ठीक है। अब देखो ये थी इंसिडेंट लाइट, कौन सी रहती बेटा, ये इंसिडेंट रहती। ये प्रिज्म है, कैसा मीडियम है, ये प्रिज्म है, बाहर यहाँ पर हवा है, ओ हवा चल पड़ी, देखो ये एंगल ए है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे थी, ये कौन सी रे हो गई बेटा, निकली है। अब पहले रिफ्रैक्ट फिर एमरजेंट, ये कौन सी रे होती है, इसे कहते हैं एमरजेंट रे, ये होती है एमरजेंट रे। कौन सी रे बेटा, सर ये होती है एमरजेंट रे। पहले इतना समझे कि नहीं समझे। अब देखो अगर ये आई है, क्या है बेटा, ये आई है, और मान लो ये आर है, ये मान लो मैंने लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2, रिफ्लेक्ट हुई ना, तो R1 R2 ले लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 एंड R2, समझ रहे हो। देखिए वीडियो शूट हो रही है प्रॉपर, हाँ। आई R1 R2, आई R1 R2, सर आपने इसको ए ले लिया, ये प्रिज्म है, ये हवा चल पड़ी। अब ये आई है, ये R1 है, अगर ये आई, ये मान लो ई है, ठीक है, अगर ये आई है, ये R1 है, तो ये होता है, ये क्या हो जाएगा, अगर इतना आई तो ये भी पूरा आई, तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस R1, क्या हो गया बेटा, I माइनस R1 हो गया, समझे, क्या हो गया, I माइनस R1 हो गया सर। अब बताओ अगर वो R2 है, क्या R2, ये R2 है, ये E है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मान लो ये था I माइनस R1 ना, I माइनस R1, और ये क्या हो गया, E माइनस R2 हुआ, E माइनस R2 हुआ। थोड़ा अच्छे से बनाते ना, थोड़ा स्पेस बड़ा कर बनाया ना, 1 मिनट दो, 1 मिनट समय दो, बस बना दे थोड़ा अच्छे से, ताकि समझ में अच्छे से आए ना। 4 बार बना दूंगा तुम लोगों के लिए यार, जान हाजिर है। ठीक है, ये है एक घुसी इंसिडेंट रे, घुस पड़ी इंसिडेंट रे, घुस गई, घुसी इंसिडेंट रे, घुस पड़ी सर इंसिडेंट ये गई, ये यहाँ से सर रिफ्लेक्ट कर सीधी हो गई, और सर यहाँ बन गया नॉर्मल, क्या बन गया, नॉर्मल। और अगर सर ये ऐसे जाती, अगर ये डेविएट ना होती तो सर ये कहीं ऐसे जाके मिलती, हाँ ठीक है, अगर ये बस एकदम अपने नॉर्मल चलती तो। और सर अगर यही सेम देखें, ये यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से एमर्ज हो गई, ठीक है, क्या हुई बेटा, एमर्ज हुई एमर्ज, हाँ सर। अगर ये सर एमर्ज हुई तो यहाँ पे सर कहीं रिफ्लेक्ट हो, मेरे तरीके से क्या हो गई, नॉर्मल बन गई, नॉर्मल। अगर सर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट ना होती, अगर इसका ओरिजिनल पोजीशन देखिए, ओरिजिनल, तो ये कहीं पीछे मिलती, हाँ बेटा कहीं पीछे मिलती। सर देखो ये भी नॉर्मल है, सर देखो ये भी नॉर्मल बना, दोनों सर देखो नॉर्मल, दोनों भाई। सर देखो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो दोनों सर कहीं जाके आगे मिलेंगे, हाँ बेटा मिलेंगे। देखिए सर ये दोनों यहाँ मिल गई। अब सर एक चीज़ इसमें भी देखिए, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे बेटा, सर ये हो गई इंसिडेंट रे,
ये हो गई सर एमरजेंट रे। कौन सी रे बेटा? सर ये हो गई एमरजेंट रे। सर ये हो गया ए, एंगल ए। और सर देखो ये हो गया R1, सर ये हो गया R2, सर ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया एंगल ऑफ ए प्रिज्म, ये इंसिडेंट रे, ये एमरजेंट। भाई थोड़ा देखो यार, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है पर अच्छे से समझा रहा हूँ। ये आई ऐसा देखो, ये भी पूरा आई होता सर, अगर ये आई है तो ये भी पूरा आई होता, तो ऐसा हो जाएगा I माइनस R1, I माइनस R1। अगर सर देखिए ये है एमरजेंट रे ई, क्या सर ये एमरजेंट रे ई, सर ये है R2, तो सर ये क्या हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2, ठीक है। I माइनस R1, E माइनस R2, R1 R2, ये होता कि नहीं होता? हाँ सर ये होता। मानते हो? हाँ सर कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, गुड है। अब देखो, अच्छा ये देखो, अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, अगर ये अपने ओरिजिनल पर तो गई नहीं, ये यहाँ से डेविएट हो गई ना, ये यहाँ पे डेविएट हुई, तो ये क्या हो गया डेल, क्या कहेंगे सर? एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन क्या बोलो? डेविएट। भाई देखो ये ऐसे जा रही है, मतलब ये ऐसे तो यहाँ पे चली गई। अरे भाई जब ऐसे इंसिडेंट ऐसे घुसी तो ये यहाँ से सीधी चली गई, मतलब ये तो यहाँ से डिफ्रैक्ट हो गई, नहीं तो ये ऐसे सीधी निकल जाती, ऐसे ये सीधी निकल जाती, पर ये यहाँ से सर डेविएट हो गई। क्या हुई? डेविएट, घूम गई। ऐसे जाने की बदौलत ये ऐसे चली गई, ऐसे जाने की बदौलत ये ऐसे चली गई नहीं चली गई, ऐसे जा रही थी पर ऐसे हो गई सर, ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई, तो ऐसे ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या हो गया बेटा? ये डेल, सर डेल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। अब देखो ये तीन ट्रायंगल हैं एकदम आपस में है, तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया बेटा? 180 माइनस R1 प्लस R2। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? जल्दी बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? 180 माइनस R1 प्लस R2 हो गया, E माइनस R2, I माइनस R1। समझ गए? समझे मेरे दादा, समझे? चलो अब क्या करो, अब एक काम करो, अब इसको ले लो, ये वाला जो पॉइंट है, ये, ठीक है। अगर हम इसको ले लें तो कैसे होगा? देखो ये ऐसे कुछ होगा, देखो तो देखते रहना, देखें विजिबल है ना भाई प्रॉपर, यार दिक्कत तुम लोगों को बस ना करे। देखो थोड़ा ये इरेज कर रहे हैं इंसिडेंट, बड़ा देखें, समझ जाना ये इंसिडेंट है, थोड़ा छोटा बना रहे हैं को अपनी। भाई क्या करूँ, स्पेस नहीं समझाना तो पड़ेगा, हवा में उड़ा दूँ सब, तो बोलो नहीं ना तो देखो अब ये क्या है, क्या है बोलो भाई मेरे? ये है सर डेविएशन, क्या है? डेल। सर ये है I माइनस R1 और सर ये वाला है E माइनस R2। है कि नहीं है? जल्दी बोलो, है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बोला जाए, जल्दी जल्दी बोला जाए। सर है। अब निकालो डेविएशन, सर में निकालना, डेविएशन इज इक्वल टू सर I माइनस R1 कर दिया आपने प्लस E माइनस R2 कर दिया। एक चीज़ और इसमें, एक और चीज़ देख लो, मैंने एक चीज़ बताया नहीं, ये देखो ये जो एंगल A है ना, ये R1 प्लस R2 के बराबर होता है। जो A होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। इसे जो 180 में R1 प्लस R2 बना है, ये पूरा जगह एंगल A प्रिज्म है, ठीक है। तो जो A होता है एंगल ऑफ A प्रिज्म, ये होता है R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हुई है रे, रिफ्लेक्ट को कहते हैं, ये पहला रिफ्लेक्शन R1, दूसरा रिफ्लेक्शन R2, R1 पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन R2, ठीक है। तो A क्या होता है बेटा? R1 प्लस R2। इसको प्रूफ भी करा जाए, बताओ प्रूफ करना सिखाना है कि रहने दें? जल्दी बोलो, जो तुम लोग बोलो वही है। पहले रुको, इसको पहले इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करा जाए। अब देखो कैसे प्रूफ करोगे, कहीं जगह है स्पेस, हाँ ये इसी को इसमें समझाते हैं, इसीलिए मैं छोटा फिगर समझा, पर क्या कहूँगा, समझाना है, समझाना था इसे नहीं, छोटा समझाते। देखो इसको लो, ये इसको लिए, ये, ठीक है। इसको लिए ऐसे 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 ऐसे, ये A है, ये क्या है? ये क्या है? I माइनस R1,
क्या है बेटा, I माइनस R1 क्या है सर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये पूरा है तो 90 डिग्री ना, 90 और ये ले लिया, ये हो गया 180 माइनस R1 प्लस R2। ये हो गया, ठीक है। अब बस इसमें सबको ऐड करो, सबको ऐड कर दो, तो a प्लस 90 प्लस ये 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360, क्या 360, तो a प्लस क्या बेटा, a प्लस कर दिया। अब देखो a प्लस 180 प्लस 180 कितना हो गया बेटा, 360, 360 हुआ, हाँ सर हो गया, माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360, इसको पूरा यहाँ भेज दिए तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया, a क्या आ गया, R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। जल्दी पहले ये नोट करो, फिर समझाते डेविएशन, 1 2 3, और देखते हैं डेविएशन। ये समझ गए, ये लिखा है a, ठीक है। अब और देखो डेविएशन, डेविएशन के लिए वही वाला ट्रायंगल लिया, ये था डेविएशन, ये हो गया I माइनस R1, ये हो गया E माइनस R2, हो गया I माइनस R1 E माइनस R2, ये हो गया, हाँ सर हो गया, बस कुछ करना ही नहीं है। डेविएशन इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I माइनस, अब क्या करो, I प्लस E को एक तरफ ले लो, ठीक है, और R1 प्लस R2 को एक तरफ ले लो, समझे, I माइनस E को एक तरफ ले लो, अरे I प्लस E को एक तरफ ले लो, और R1 प्लस R2 को एक तरफ ले लो, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब ये से समझता है सर, I प्लस E R1 प्लस R2 किसका बराबर था, A के, किसके, A के, बस ये आ गया डेविएशन का फॉर्मूला, I प्लस E माइनस A, याद रखना फॉर्मूला एक और, डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस क्वेश्चन देखा जाए, अच्छे लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया हम लाए हैं आपके लिए ताकि आपको मज़ा ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये कौन सा डिग्री सर, ये हो गया 60 डिग्री, कौन सा डिग्री बेटा सर, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये यहाँ से एक लाइट गई, ये कौन सी लाइट बेटा सर, ये गई इंसिडेंट लाइट, कटा कटा गई, और ये क्या बन गया बेटा, नॉर्मल, क्या बना, नॉर्मल। एंगल है इसका बेटा 60 डिग्री, क्या बेटा एंगल है सर, सर इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बताओ इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे, बताओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, फॉर्मूला सब पता है, ठीक है। चलो 1 2 3 लेट्स चेक। सर देखिए ये लाइट है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, फिर से सर ये यहाँ से फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ये नॉर्मल यहाँ बन जाएगा, बन जाएगा कुछ ऐसा नॉर्मल बनेगा ना, और इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले स्नेल लॉ यहाँ लगाओ, ये मान लो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पर स्नेल लॉ लगाओ, फर्स्ट स्नेल लॉ लगाओ। कौन सा लॉ बेटा, सबसे पहला स्नेल लॉ लगाओ, ठीक है। तो देखो ये प्रिज्म है, क्या है बेटा, प्रिज्म है। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √3, और बाहर एयर है और यहाँ पर भी एयर है, ठीक है। चलो एयर से आई बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। अब स्नेल लॉ लगाना है फर्स्ट वाले पे, कौन सा लॉ लगाना है सर, स्नेल लॉ। तो लगाओ
म्यू ए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म साइन आर हुआ। म्यू ए 1 साइन 60 √3/2, म्यू प्रिज्म √3, साइन आर पता नहीं, ठीक है। √3 से √3 मर गया तो 1/2 इज इक्वल टू साइन आर। तो बेटा साइन आर कितना हो गया, साइन आर हो गया साइन 30 डिग्री। आर कितना आ गया बच्चा, 30 आया। हाँ सर 30 आएगा साइन आर, साइन 30, हाँ 1/2। तो ये कितना आ गया बेटा, R1 कितना आ गया 30 डिग्री। सर कितना आ गया 30 डिग्री, समझे। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना प्रॉपर, हाँ सर वीडियो तो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है बस। सर R1 तो 30 आ गया। अब ये आ गया R1, R2 निकालो। A इज इक्वल टू, सर आपने बताया था भी R1 प्लस R2। A हो गया सर 60 डिग्री, R1 हो गया 30 डिग्री प्लस R2। तो R2 बेटा कितना आ गया 30 डिग्री, आया R2 30। हाँ सर जी R2 आ गया 30 डिग्री। अब ये है सेकेंड मीडियम, कौन सा बेटा मीडियम है सर, ये है सेकेंड मीडियम। अब लगाओ सेकेंड मीडियम पे स्नेल लॉ। कौन सा लॉ लगाओगे बेटा, स्नेल लॉ। तो लगाओ म्यू प्रिज्म साइन, म्यू प्रिज्म क्या लगाओगे, म्यू प्रिज्म साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ए साइन एमर्जेंट, एमर्जेंट निकालना है। म्यू प्रिज्म पता है सर √3 साइन 30 सर 1/2 म्यू ए सर 1 साइन ई पता नहीं, साइन ई कितना आ गया बेटा सर √3/2 इज इक्वल टू साइन ई, सर साइन ई आ गया साइन 60 डिग्री। तो ई कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, कितना आ गया ई सर, एमर्जेंट रे तो आ गई 60, कितनी आ गई बेटा 60। अब डेविएशन देखो, डेविएशन होता है सर आई प्लस ई माइनस ए, ये होता है फॉर्मूला। सर इंसिडेंट रे सर 60, चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलिए वापस एक तो आप लोग ऐसे प्रिज्म बनाइए जादू से, टका ए टका 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 बनाओ, आंसर बन गया। अब देखो ये एंगल दिया है 75 डिग्री, लाइट यहाँ से वापस घुसी, जैसे घुसी मतलब अंदर गई बच्चे, कुछ भी आप लोग सोचने लगते हो। टका 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 टक 45 डिग्री, कितना 45। चलो बताओ भाई सेम क्वेश्चन, एमर्जेंट निकालो डेविएशन निकालो, चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1 2 3 देखो ये लाइट ऐसे गई। एक चीज़ और, सॉरी बच्चों, एयर है, प्रिज्म मैंने दिया ही नहीं क्वेश्चन में सॉरी। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। अब देखो लाइट ऐसे घुसी कुछ, फिर नॉर्मल बना, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, वही रिफ्रैक्ट, फिर वापस एमर्जेंट, फिर वापस ऐसे नॉर्मल बन गया, बस यही था, ये हो गया इंसिडेंट। चलो अब निकालो ई और डेल निकालना था, ठीक है। चलो सर स्नेल लॉ लगाएंगे फर्स्ट मीडियम पे। वाह बेटा यहाँ बीच में इधर करो थोड़ा ताकि जगह तो रहे। फर्स्ट वाले पे क्या लगा बेटा, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ लगाओ जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे लगाओगे, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू पी साइन आर। म्यू ए 1, साइन आई कितना है साइन 45, म्यू प्रिज्म कितना है बेटा √2, साइन आर सर निकालना है, निकालो साइन R1। तो 1/√2 ये हो गया, ये आ गया √2, ये आ गया साइन R1 आया। तो फिर साइन R1 कितना हो गया बेटा, साइन R1 हो गया 1/2। मैं साइन R वही R1 मैं कह रहा हूँ ताकि तुम लोग को दिक्कत ज़्यादा कम ना हो। तो R कितना आ गया सर, R आ गया 30 डिग्री। कितना R आ गया बेटा सर, R आ गया 30 डिग्री। तो ये R1 कितना आ गया 30। अब सर A इज इक्वल टू आपने पढ़ाया था हम लोगों को, अभी जस्ट पढ़ाया है R1 प्लस R2। बेटा A देखो सर 75, R1 30, R2 सर पता नहीं। तो बेटा R2 कितना हो गया 45, कितना 45। सर R2 कितना आ गया सर, ये आ गया 45। अब हमसे सर ये इमरजेंट पूछ रहा है, ये वाला ई पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ वाला सेकेंड मीडियम, तो लगाओ वापस स्नेल लॉ सेकेंड मीडियम के लिए।
तो म्यू प्रेम साइन आई, साइन मतलब साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू म्यू ए साइन आर। ठीक है, आया साइन आर आ गया? हाँ सर आ गया। नहीं साइन आर क्यों, साइन नहीं होगा ना बेटा, गलती मत करो बेटा। ओ मेरे बच्चे दिल के सच्चे, सारी जग के तारे, म्यू ए 1 हो गया बेटा, साइन ही हो गया बेटा। ओ बेटा किसके बेटा हो तुम? मेरे बेटा हो? नहीं भाई मेरे बेटा नहीं, बच्चे हो बच्चे। तो ई कितना हो गया बेटा? ई हो गया सर 90 डिग्री। कितना आ गया? ई 90 डिग्री आ गया बस। तो ई आ गया सर 90 डिग्री। और सर डेविएशन का फॉर्मूला आपने बताया ही हुआ है हम लोगों को, आई प्लस ई माइनस ए। सर इंसिडेंट रे सर 45 है, प्लस एमरजेंट रे 90 है, सर ए 75 है। तो कितना हो गया? 5 और 135 माइनस 75, तो कितना हो गया? 5 5 0, 13 में से 7 जाएगा, 4 5 6 7। तो डेविएशन आ गया 60 का। कितने का? 60 का। समझे सर? डेविएशन भी आ गया, एमरजेंट भी आ गया। अच्छे से समझे? बुद्धि में घुसी बात, बेअकल। चलो अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और दे रहे हैं वो भी ट्राई करो। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है करना। बाकी आप लोग समझ गए हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों जो दोनों ट्राई किए होंगे तो समझे होगे, नहीं किया होगा तो समझे होगे। तो ये वाला आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में नहीं है दिक्कत, तुम लोग करो ट्राई, हम करेंगे मज़ा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इधर लाइट चमकता है इसलिए नहीं लिख रहे भाई, बोलोगे सर बोर्ड बचा रहा। भाई बोर्ड बचाऊंगा क्यों, ठीक है। ठीक है, ये एंगल दिया है बेटा 120 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। आइए चलिए देखते हैं। सर लाइट गई, सर ऐसे जाएगी, सर रिफ्लेक्ट हुई नॉर्मल की तरह जाएगी, फिर सर ये यहाँ से फिर नॉर्मल बन जाएगा, फिर ये चलेगी। ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इंसिडेंट रे। सर अब यहाँ से आपने क्या बोला? इमरजेंसी निकालना है। क्या निकालना है? इमरजेंट। तो पहले क्या निकालेंगे? एंगल आर। क्या निकालना है सर? एंगल आर। सर इतना इजी क्वेश्चन दियो। हाँ भाई इजी, आओ चलो ट्राई तो करो। फर्स्ट तो क्या? ए म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू पी साइन ई, मतलब साइन आर। ठीक है, म्यू ए सर हो गया 1, साइन आई सर लिख दिया साइन 60। क्या लिख दिया बेटा? साइन 60। म्यू पी सर √3, साइन आर सर निकालना है। सब 1 इंटू √3/2 आपने किया, इधर सर आपने कर दिया √3 इंटू सर आपने कर दिया साइन आर। क्या कर दिया सर? साइन आर कर दिया आपने, कर दिया साइन आर। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मेरे साथी, ओ मेरे जग के तारा, बोलो मेरे तारा, तारा मेरे तारा, बोलो मेरे तारा। आर कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। सर देखो 30 आ गया, बस अब देखो 30 ये हो गया। अच्छा ये बताओ 30 तो ये हो गया, ये निकाले तुमने इस मीडियम। अब एक चीज़ हमको ये बताओ, ये सुना ध्यान से लो, ध्यान सुनो क्या बता रहे, ध्यान से एकदम सब भूल जाओ, बातें क्या चल रहा है आगे पीछे सब भूल जाओ। देखो ये 90 होता है कि नहीं होता? हाँ सर 90। तो ये कितना हुआ बेटा? 60 हुआ। हाँ सर ये हो गया 60 डिग्री। कितना हुआ बेटा? सर हो गया ये तो 60 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर ये 60 हो गया। अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा अगर ये वाला 60, सर 60 तो सही बता रहे हो, क्योंकि सर देखो 90 होता है टोटल। सर देखो टोटल जो होता है इतना, ये यहाँ तक होता है 90, 30 तो पहले हो गया, तो बचा 60। क्या सर? सर बचा तो 60।
अब अगर सर ये 60 बचा, 120 प्लस 160 तो 180 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 180। तो क्या सर ये 0 डिग्री है? बेटा कोई 0 डिग्री होने हो? नहीं सर। अगर वापस तुमने मान लो, अच्छा बोलोगे सर ये ऐसे नहीं जाएगी, चलो मतलब ये लाइट तो ऐसे जाने नहीं रही, तो मान लो तुमने इसको ऐसे फेंका, ये यहाँ पर टकराई, तुमने इसको ऐसे फेंक दिया कहीं, ठीक है, ऐसे फेंक कर फिर यहाँ तुमने इमर्ज करा दी। चलो 120 तब भी ये आ रहा है, 30 तो भाई ये तो सही निकालो, ये तो भाई μA1, हाँ ये तो सही है, इसमें गड़बड़ी नहीं है। अब मान लो तुम्हारा 30 वापस ही आया, ये तुम्हारा वापस 60। अरे भाई 120 160 180 होता है, ये तो 0 फिर तब भी 0 आ रहा है। अब करे तो करे क्या? तो बेटा मतलब तुमने गलत रिफ्रैक्ट करी है, गलत तुमने रिफ्रैक्ट करी है। अगर जब 180 बनना है मतलब तुमने गलत, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? TIR। क्या हो जाएगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? TIR हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कराओगे? TIR। तो मतलब ये जो डायग्राम बना है ये क्या बना है? गलत। ये डायग्राम बना है गलत, ठीक है। ये डायग्राम कैसा बना है बेटा? गलत। और इसका सही डायग्राम क्या बनेगा? देखो सही ये बनेगा, ये भेजे तुमने लाइट, क्या भेजी बेटा? तुमने ऐसे यहाँ पे लाइट भेजी। अब ये यहाँ से ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई 60 डिग्री पर। कितने पे बेटा? 60 पे, तो ये रिफ्रैक्ट घुस जाएगी। अब बताओ ये बना लेगी नॉर्मल। अब तुमने इसको ऐसे डाल चुके हो, तुम इसमें ऐसे घुसा, मतलब ऐसे पुट रे अंदर जा चुकी प्रिज्म के अंदर, पर ये तो 0 डिग्री बना रहा है। अब तो अब इसमें क्या करोगे? ये यहाँ से राइट है, चेक ऐसे देखिए क्या करी, नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट। क्या करिए बेटा? रिफ्लेक्ट। और ये जो नॉर्मल तुमने बनाया है, नॉर्मल कैसा बनेगा सर? परपेंडिकुलर। नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, समझे? नॉर्मल कुछ ये ऐसा बना नॉर्मल, हाँ सर नॉर्मल बन गया। 60 डिग्री ये हो गया। उसके बाद अब ये यहाँ से वापस टकराएगी, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो पहले एक चीज़, अब इसमें एक और चीज़ देखो, 60 ये था, हाँ सर 60 था 60। अब देखो 30 ये हो गया यार, हुआ 30, हाँ सर ये 30 हो गया, हुआ 30, हाँ सर 30 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया? 60, क्योंकि सर 90 बनाता है ये पूरा, 90 माइनस 50 हो गया 60, हुआ 60। जल्दी बोलो बच्चों, 60 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और सर आपने एंगल ये 120 दिया था, ये 30 दिया था क्वेश्चन में, ये था बेटा 120 डिग्री, और ये मैंने ये 30, थोड़ा 30 30 60, और ये बनाता है 90। कितना बनाता है बेटा? 90। बनाया 90 डिग्री, तो 90 बना लिया। 30 30 60, 60 प्लस 90 150, सम ऑफ ट्राइंगल 180। 180 होता है, 180 माइनस 120 180, अरे 150, कितना? 30 डिग्री। कितना? 30। सर 90 ये 30 ये, तो बेटा ये कितना हो गया? 60। समझे बेटा? कितना हो गया सर? ये हो गया 60 डिग्री, हुआ 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री हो गया। अब देखो सर ये तो फर्स्ट मीडियम के लिए बता ली, अब निकालो सेकंड मीडियम के लिए। अब निकालो बेटा तुम लोग सेकंड मीडियम के लिए कि लाइट कैसे रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्ट करेगी। चलो निकालो निकालो निकालो। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, पहले आ गया, अब मैं दूसरा बता रहा हूँ। ये पहला था, दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। ये देखो पहला वाला गलत था, आर ई तुम्हारा R30 आ गया, ई निकालने की खोज चल रही है इसमें, ठीक है क्या? सेकंड। अब निकालो तुम लोग सेकंड के लिए। तो सब प्रिज्म का एंगल म्यू प्रिज्म साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ए साइन, बड़ा क्या जगह सब म्यू पी साइन 60 इज इक्वल टू म्यू ए साइन आर। क्या सब म्यू ए साइन आर, हुआ साइन आर? हाँ सर साइन आर हो गया, हुआ साइन आर। एक मिनट, यहाँ से तो एमर्ज कर जाएगी ना, तुमको एमर्जेंट निकालना है। अब सर देखिए म्यू प्रिज्म हमें √3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन 60 √3/2, सर म्यू ए 1, सर साइन एमर्जेंट हमको पता ही नहीं है। वाह तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। चलो अब करो 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 करो, कैसे होगा? करो मल्टीप्लाई, 3/2 इज इक्वल टू सर साइन ई, तो सर 1.5 इज इक्वल टू साइन ई हो गया, हुआ। तो क्या भाई एमर्जेंट 1 इसका कोई एंगल पता ही नहीं है। अब तुम लोग क्या 1.5 बनाओगे? नहीं भाई गलती मत कर कराना,
अब पता चला कुछ बच्चे यो लिख कर आ जाएं ई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1.5। सर इमरजेंट आ गया सर, लो ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन टिक भी कर दिया, टिक। नहीं भाई गलत, ये गलत है, ये है गलत, ये ऐसे नहीं होगा। इसका जब एंगल ही नहीं पता तो अच्छा एक चीज़ तुम ही बताओ, क्रिटिकल एंगल, चलो ठीक है देखो, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है, 1/μ तुम्हारे पास दिया 1/√3, ये अलग है, ठीक है। देखिए लाइट चमक रही है ऊपर, नहीं थोड़ा जगह खाली है, आपको बता। मान लो साइन सी तुम्हें दिया है 1/μ, 1/μ तुम्हें मान लो 1/√3, ठीक है। और एक तुम्हारे पास था कितना एंगल था, साइन 60 का था ना, ये 60 डिग्री था ना, तो देखो साइन 60 था, साइन 60 क्या होता है सर, √3/2। बताओ √3/2 और 1/√3 कौन ज़्यादा सर, साइन 60 ज़्यादा, कौन ज़्यादा सर, तो साइन 60 ज़्यादा है किससे बेटा, साइन सी से, ज़्यादा ही ज़्यादा है। हाँ सर साइन 60 जो ज़्यादा है वो ज़्यादा है साइन सी से, साइन 60 जो ज़्यादा है वो ज़्यादा है साइन सी से, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो बस, तो अब वापस ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट करो वापस, ये तुम्हारे पास ऐसे रिफ्लेक्ट करी, रिफ्लेक्ट करी कि नहीं करी, हाँ सर ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, कर गई। तो ये भी क्या बन गया बेटा 60, और जब ये रिफ्लेक्ट करी तो ये ऐसे कहीं टकराई, और यहाँ क्या बन गया बेटा नॉर्मल बना समझे, 60 बना कि नहीं बना, हाँ फिर 60 बन गया, 60 बना। अब सर ये पूरा 90 डिग्री होता है सर, 60 - 90 कितना हो गया बेटा 30 डिग्री, कितना 30 है, तो फिर 30 ये भी बना, हाँ पर 30 तो ये भी बन जाएगा। तो अब ये तुम्हारे पास कौन सा मीडियम हो गई, थर्ड। अब इसके लिए लगाओ, इसके लिए लगाओ, जल्दी लगाओ, एमरजेंट फटाक से मिल रहा है, तुरंत ही मिल गया। अब यहाँ से एमरजेंट तेरे पास, तो ये हो गया एमरजेंट ई, बस ई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ई, चलो थर्ड डालो। ये सेकंड वाला इरेज कर रहे हो, देखो सेकंड गलत है, तुम लोग ये मत कराना, ये एकदम गलत है बता रहा हूँ। फिर देखो 5 बार काट दिया हूँ, ये वाला तरीका देखो, ये इसमें एंगल हमको जब मिल ही नहीं रहा है, और अगर 1.5 मिलेगा तुरंत गलत है, नहीं होगा, ठीक है ना। चलो रीज़न भी बता दिया, कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है, देख लो 60 वाला बड़ा आ रहा है सी से, तो कैसे हो रहा है पॉसिबल। चलो अब थर्ड मीडियम के लिए निकाल रहे हैं, कौन मीडियम के लिए, तीसरा, जब रिफ्लेक्ट करके TIR हो गया। तुम लोग TIR अच्छे से पढ़े होगे मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं तो चिंता ना करो, लेक्चर शूट कर दूंगा। TIR, अब देखो वो TIR का मेन क्या हो गया ना, मैं लेक्चर शूट किया था, अब वो वीडियो थोड़ा दिक्कत कर गई, तो मेरा मन ही नहीं किया अब दोबारा कराने का, तो मैंने सीधा प्रिज्म पे कूदे। चलो मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। अब म्यू प्रिज्म साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ए साइन एमरजेंट रे, सब म्यू प्रिज्म √3 साइन 30 बेटा कितना हो गया 1/2, सब म्यू ए 1 साइन ई पता नहीं, तो साइन ई कितना आ गया, तो 60 डिग्री, √3/2, तो ई आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। अभी जितने हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हम लोगों ने मिलकर, किस डेविएशन और इमरजेंट निकाला, तो अब देखते हैं किस किस फैक्टर पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स डिपेंड ऑन एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, चलो बताओ, सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा किसका, प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा लिखो, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, क्या बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो डेविएशन नहीं बढ़ेगा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, अगर लॉजिकली फॉर्मूले पर लगाओगे तो नहीं वैलिड होता है। अगर डेविएशन इज इक्वल टू I + E - A देखा जाए, तो मान लो अगर तुमने 60-60-60 तीनों में रखा, मान लो इसमें तुमने 60 रखा, इसमें 30 रखा, इसमें 60-60 रखा, इसमें 90 रखा, तो 120 - 90 कितना हुआ बेटा 30,
हुआ आंसर हुआ। अब देखो, अगर मान लो मैंने इस पहले मान लो मैंने रखा 70, तो 70 माइनस 120 कितना होता है 50, कितना 50 हुआ। फिर रखा तुमने 120 माइनस, तुमने मान लो ए को कर दिया 80 40, बोलो अरे सर ये तो घट रहा है भाई, तभी तो बोला ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। कैसे देखा गया था बेटा, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। अगर इसको तुम लोग फॉर्मूले पर डिपेंड करोगे तो नहीं होगा। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब अभी एक ग्राफ कराऊंगा डेविएशन का, तो उसमें तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, समझे। तीन कौन सा हो गया, एक हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एक हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म आर आई म्यू हो गया, इसको म्यू कहते हैं, याद पता है ना भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा था लेमडा, क्या वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ इंक्रीजेस एंगल ऑफ डेविएशन क्या बढ़ेगा घटेगा, एंगल अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो डेविएशन घटेगा। जैसे मान लो विबग्योर लिखा गया, लिखा बेटा विबग्योर, इसमें क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही घट रही है, सब वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हाँ से वेवलेंथ बढ़ गई। रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो डेविएशन सबसे कम, इसीलिए कहते हैं वेवलेंथ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड ड्यू टू वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ रेड की सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है बेटा, रेड की होती है, ठीक है, समझे, घुसा बुद्धि में, सब समझ गए। चलो अब चौथा एक देखते हैं, एंगल ऑफ, पहले ये तीनों नोट कर लो, पहले ये तीनों जल्दी जल्दी नोट करो। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, एंगल ऑफ वो इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, नोट कर लिया, चलो 1 2 3। एंगल ऑफ इंसिडेंस का भाई बताया पूरा किस्सा ही अलग है भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा किस्सा है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक मिनट इसको मेरे को जब मुझे ग्राफ बनाना है तो फिर मैं समझाता हूँ अच्छे से, मुझे क्योंकि थोड़ा ग्राफ मैं सही से बनाऊंगा एक बार। ये इसका किस्सा ना बहुत ही अलग है, अच्छे से समझोगे मज़ा आ जाएगा। चलो ऐसे ही समझाते हैं। डेविएशन हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। चलो अब देखो, ये तुम्हारे पास हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। सर ये क्या बना, चिड़िया की टांग क्या बना दी हो, देखो बड़ा, चिड़िया का टांग नहीं है, तुम्हारी टांग है, देखो 1 2 और 3, जो इसका होगा एंगल ऑफ डेविएशन वही सेम इसका भी होगा, ठीक है, और इसका जो होता है आई का, ये सबसे मिनिमम होता है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, क्योंकि इसकी जो इंसिडेंट रे होती है ये भी मिनिमम होती है, जिसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बेटा ये भी मिनिमम होता है। सब मिनिमम का मतलब इसमें जो एंगल आई होता है वो ई के बराबर होता है। मान लो ये कुछ I1 है, ये कुछ I2 है, ठीक है, ये कुछ बेटा I1 है, ये बेटा कोई दूसरा I2 है, ठीक है, तो I1 और I2 है, इसका इंसिडेंट रे कुछ अलग, इसका कुछ अलग, पर देखो ये इसका सेम बन रहा है, मतलब इसका जो घुसा डेविएशन ये जो यहाँ पर आया del1, देखो इसका ये सेम, इसका भी सेम, पर ये जो I = E है, इंसिडेंट रे जो एमरजेंट के बराबर हो रही है, उसका देखो डेविएशन क्या आ रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ रहा है, ठीक है, इसका क्या आ रहा है, मिनिमम डेविएशन आ रहा है, ठीक है।
एक चीज़ और देखो इसमें, एक चीज़ और समझो। सर क्या समझना है समझाओ, एक मिनट देखो। मान लो ये प्रिज्म है, क्या है बेटा, मान लो बेटा ये प्रिज्म है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट घुसी और यहाँ ये बन जाएगा नॉर्मल। क्या बन गया बेटा, ये बन गया बेटा नॉर्मल। क्या बन गया बेटा, नॉर्मल बन गया, ठीक है। और यहाँ से रिफ्लेक्ट करी, फिर ये नॉर्मल बना, यस। मान लो यहाँ पे एक वो खड़ा है, यहाँ पे एक, जब यहाँ पे लाइट आई तो इसका इंसिडेंट रे बन रही थी 60 डिग्री, और जब यहाँ से घुसी तो यहाँ कुछ बन रही थी 45 डिग्री, यहाँ पे कुछ 45 डिग्री बन रही थी, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मैं खड़ा था, मान लो यहाँ पे तुम खड़े थे, एक मेरा बंदा खड़ा था और यहाँ पे वो खड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे तुम खड़े थे और यहाँ पे तुम्हारी वो खड़ी थी, हाँ सर खड़ी थी। अब देखो जब यहाँ से तुमने देखा तो तुम्हें यहाँ से इसका जो एंगल दिख रहा है बेटा, तो 60 डिग्री दिख रहा है। कितना दिख रहा है बेटा, 60 डिग्री दिख रहा है। और जब तुम्हारी बंदी देखी, किसकी बंदी, तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा जो भी देखा, यहाँ पे तुम खड़े थे, यहाँ पे तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा खड़ा था, तो यहाँ पे उसको यहाँ से 45 दिख रहा है। अरे भाई जहाँ मैंने जब तुम लोग मेरा शुरू का लेक्चर देखो, सबसे पहले मैंने यही बोला था कि जहाँ से इंसिडेंट रे जाती है वहीं उसका वो डिसाइड होता है एंगल कितना है, जहाँ से बोले तो बस वहीं, यहाँ पे भी वही केस हो रहा है। जैसे ही ये बंदा इसको देखा तो इसका दिख रहा है 60 डिग्री, और जब इसकी बंदी देखी, मतलब तुम्हारी बंदी, तो इसको यहाँ 45 डिग्री दिख रहा है। तो दोनों सही हो भाई, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तुम यहाँ से देख, तुम्हें यहाँ से 60 दिख रहा है, तुम्हें यहाँ से 60 दिख रहा है, पर तुम बंदी देखी तो यहाँ से इसको 45 दिख रहा है, तुम्हें यहाँ से उसकी 45 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 45 दिख रहा है, ठीक है। तुम्हें यहाँ से 45 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि एक प्रिज्म के कभी भी दो तो इंसिडेंट रे हो नहीं सकते, एक प्रिज्म के कभी भी दो वो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है। तो इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखो, नोट डालो और एक पॉइंट लिखो। क्या बेटा, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट ये लिखो जो एंगल ऑफ डेविएशन है। क्या बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन है, डेविएशन इज मिनिमम ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखो क्या है, ओनली फॉर वन वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू होगी, सिर्फ एक वैल्यू। अगर ये 60 है तो फिर ये भी 60 होगा। नहीं भाई ये नहीं करेंगे, अगर ये कर देंगे तुम लोग बोलोगे अरे से लड़ाई हो जाएगा, तो मैं आखिरी में सॉरी तुम लोग बोलोगे क्या, जानता हूँ ना, देखा हो ना। चलो कुछ दोस्त हैं हमारे इसीलिए, चलो। तो 45 ये तो तुमने भी अपना रंग बदल के 45 कर लिया। अरे सर 45 करना पड़ेगा सर, समझो हमारी भावना के साथ मत खेलो, तो फिर मरा जाओगे हमारे। अरे भाई माफ़ करो, 45 तुम ले लो बस। तो अगर इस बंदी का 45 है, तुम्हारा भी कितना होगा, 45 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर 45 हो गया। तो बस वही हाल है इसमें भी, समझे ना, घुसी बुद्धि मत। मतलब एक सर डेविएशन मिनिमम है तो उसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू सर इंसिडेंस की, एक ही वैल्यू क्या होगी, एक ही वैल्यू सर इंसिडेंस की होगी, ठीक है। चलो एक दूसरा पॉइंट अब नोट करो। क्या दूसरा पॉइंट नोट करो, पहले इसमें एक और दो तीन चीज़ देख लो। अब इससे हम क्या समझ आया सर, इससे हमें समझ में आया कि जो इंसिडेंट रे है सर वो किसके बराबर हुई, एमर्जेंट के बराबर। किसके बराबर सर, आई हमेशा ई के बराबर होता है, आई हमेशा ई के बराबर होता है। और एक और चीज़ क्या समझ में आया कि जो R1 है वो मतलब R2 के बराबर है, R1 R2 के बराबर है, ठीक है। R1 इज बराबर टू R2। चलो सेकेंड, क्या बेटा, सेकेंड लिखो। ये जो ग्राफ है इट इज पैराबोलिक। कैसा ग्राफ है, दिस इज नॉट अ पैराबोलिक, सॉरी दिस इज नॉट अ पैराबोलिक। ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाए पैराबोलिक तो पैराबोलिक नहीं है। रुको अच्छे से बता रहे, ये समझे, ये समझ गए ना। फिर से देख लो सर, अगर ये 45 है, अरे अगर मान लीजिए सर ये 60 है, कितना 60 है, तो सर ये भी मेरे पास ये 45 है, तो ये दोनों सही हैं अपनी जगह पे, ये दोनों सही हैं, ना ये गलत है ना ये गलत है, ना ये गलत है ना ये गलत है। पर अगर इसका इंसिडेंट रे 60 है तो मान लो इसका डेविएशन कुछ आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30। तो जब इसका इंसिडेंट जब 45 डिग्री है,
कितना 45, तो इसका भी डेविएशन कितना आएगा बेटा 30। इधर राइट आदमी देखिए, राइट का फंडा इधर बैठ गया, वे यार बड़ा दिक्कत होता है। देखो अगर इधर इंसिडेंट 45 डिग्री है, अगर जब इसका इंसिडेंट इधर 60 था तो इसका भी 30 था, और जब इसका इंसिडेंट 45 था तो इसका भी डेविएशन 30 है। ठीक है, तो इसमें यही समझ आता है कि डेविएशन मिनिमम होता है ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओनली वन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट। चलो समझे घुसी बुद्धि में बात। अब नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करो, 2-3 बार सुनोगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब पहला पॉइंट ले लो, नोट का सेकंड पॉइंट लिखो, नोट का सेकंड पॉइंट। सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है बड़ा, सेकंड पॉइंट ये लिखो, इट इज नॉट पैराबोला। तीसरा पॉइंट लिखो, इट इज टिल्टेड, मतलब ये घुमा रहता है, इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स राइट। इट मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखो, ये राइट की तरफ देखो घुमा नहीं हुआ है, देखो कितना राइट की तरफ बेंड है, टिल्टेड घुमा हुआ है, और ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला ग्राफ नहीं है। ठीक है, और एक चौथा पॉइंट लिखो, क्या बेटा चौथा पॉइंट लिखो, एक आ पाएगा यहाँ पर, जगह है कहीं पर, नहीं आ पाएगा, इरेज करना पड़ेगा। इसका नोट कर, चौथा पॉइंट लिखो। इसमें एक और चीज़ देख लो, चलो बताते हैं, चौथा पॉइंट लिख लो फिर बताते हैं। फॉर ईच, ध्यान देखना, फॉर ईच, इन नोट का चौथा पॉइंट है, इसमें नहीं है। ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, क्या बेटा मिनिमम डेविएशन फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेविएशन एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, it has two values of angle of I incident। समझे, हर वैल्यू डेविएशन के एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, इसके पास दो वैल्यू होती है। कितनी बेटा, दो वैल्यू होती है। समझे चौथा। चलो ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और देखो, जो I1 की दूरी IE से मान लो कोई x1 है, कितनी है बेटा x1 है, और इसकी दूरी मान लो कुछ x2 है, कितनी है x2 है। तो ये बात रखना, और x2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x1, x2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x1, ये याद रख लो, मतलब बांध लो। जो x2 होता है वो x1 से हमेशा बड़ा होता है, x2 हमेशा x1 से बड़ा होता है। चलो जल्दी से नोट करो। चलो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, बढ़िया से करो। For a particular prism at I is equal to 32 degree and angle of deviation is minimum deviation है I is equal to 25 डिग्री पे, तो बताओ पॉसिबल वैल्यू ऑफ E, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एमर्जेंट रे E। ठीक है, क्या बताना है बेटा, पॉसिबल वैल्यू तो नहीं है एमर्जेंट रे की। चलो
25 32 है, ठीक है, 25 और 32 है। अब हमको ये बताना है एमरजेंट, ये तुम्हारे पास आई था या आई मिनिमम था, ठीक है। ये तुम्हें ऑप्शन दिया है 37, बी दिया है 38, सी दिया है 39, डी दिया है 40। चलो 37 38 39 और 40, 37 38 39 और 40, चलो 4 दिया है। चलो जल्दी बताओ, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो आंसर। देखो अब ये x1 है, ये x2 है, तो 25 से 32 की दूरी कितनी है, x1 की है कि नहीं? हाँ सर x1 है। अब x1 कितना है डिफरेंस, 7 का डिफरेंस है कि नहीं? अब इन दोनों इस यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, मैंने तुमको क्या बताया था कि अब इसमें जो भी वैल्यू होगी x2 की, चलो आओ अब हम लोग देखते हैं प्रिज्म अगर एयर में। एक कोई जो आप लोगों का है फेवरेट टॉपिक, जिस पे क्वेश्चन बहुत बार नीट में तो आते हैं, जेई मेंस में भी बहुत बार आए हैं, बहुत बार मतलब बहुत बार। अगर तुम्हारे पास प्रिज्म जब है वो पंछी बनकर उड़ रहा है, उड़ता बनूं पंछी फिर कर, तो क्या फॉर्मूला याद है सबको? म्यू प्रिज्म इज इक्वल टू क्या था, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, साइन डेल मिनिमम प्लस a/2। सबको याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है, पर याद नहीं है। डेल मिनिमम प्लस a/2। यहाँ बोलोगे सर और लिख दो सर, मैं घुचड़ पुछड़ कर दो ताकि जो आता है वो भी ना घुसे। अरे भाई माफ़ कर दे भाई। साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन में बेटा साइन a/2, ठीक है क्या बेटा, साइन a/2। चलो इसको प्रूफ करना है, आज करें प्रूफ। रेडी, कुर्सी की पेटी मान लीजिए। चलो आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रूफ कब होगा, जब मेरे पास मिनिमम डेविएशन हो। कैसा हो, मिनिमम। तो डेविएशन डेल मिनिमम किसके बराबर होगा, डेविएशन के। हुआ कि नहीं हुआ, डेविएशन किसके बराबर होगा, डेल मिनिमम के हो जाएगा। मतलब वही यार, अब एक एक बात को पकड़ोगे। अब आई मेरे पास ई के बराबर, किसके बराबर, आई किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो सर अगर आई ई के बराबर तो R1 R2 किसके बराबर, सर R के बराबर होगा। सर A इज इक्वल टू सर R1 प्लस R2 कहते थे, तो A कितना आ गया सर 2R आ गया। A कितना आ गया बेटा, सर A आ गया सर 2R आया, A 2R। सर R हो जाएगा सर a/2, कितना हो जाएगा बेटा, सर R हो गया सर a/2। अगर सर ये है तो A इज इक्वल टू सर देखो क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 आप लिखते थे, तो बेटा A किसके बराबर हो गया, 2R के। R किसके बराबर बेटा, a/2 के। एंगल ऑफ डेविएशन का सर फॉर्मूला बोलो, जल्दी 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 फॉर्मूला बोलो यार, आवाज़ नहीं आ रही तुम लोग की, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ आवाज़ आ गया गया भाई, बोलो कि सर कैसे बोलें सर, निकल के मारेंगे तब बताओगे आप, ऐसे तो आपको सुनाई नहीं दे रहा, बहरे हो चुके हो भाई। रुको भाई, भाई बता रहे भाई, माफ़ कर दे भाई, माफ़ कर दे, क्षमा 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 भाई, क्षमा कर दे, मुझे गलती हो गई मुझसे। अब देखो आई किससे बराबर था बेटा, ई के बराबर था कि नहीं, तो बेटा ये कितना हो गया, आई प्लस ई 2i माइनस ए आया। अब यहाँ पे तुम आई को कैसे लिख सकते हो, आई कैसे डोनेट कर सकते हो, डेल प्लस a/2 लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं, हो गया। अब देखो मान लो यहाँ पे एक ट्राइंग प्रिज्म है, क्या बेटा, प्रिज्म है प्रिज्म, लाइट घुसी 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 घुसी, यहाँ पे बना रिफ्लेक्टेड रे, ये फिर ये,
समझे? समझे कि समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अब देखो, ये हो गया डेविएशन, ये हो गया आई, हुआ आई, ये हुआ इमरजेंट रे। क्या हो गया बेटा? ये हो गया इमरजेंट रे। ये आई हो गया, ये मेरे पास हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया E, ठीक है। क्लियर होगा? R1 R2 में मैं बता रहा हूँ, R1 हो गया, वो R2 हो गया, और वो मेरे पास प्रिज्म दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? ये प्रिज्म दिया हुआ है। अब फर्स्ट मीडियम में बोला हुआ है क्या सर? अब बोला हुआ है फर्स्ट मीडियम पे। किस पे बेटा? अब फर्स्ट मीडियम पे हमको बोला हुआ है, ये एयर था, हवा में एयर चल रही, तो म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू पी साइन आर। है कि नहीं है? हाँ सर है। तो बेटा देखो, म्यू ए है और वो क्या दिया हुआ है? म्यू पी। म्यू ए तो 1 हो गया, क्या हो गया? 1। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू पी इंटू साइन आर। है? ये है कि नहीं है? हाँ सर ये है। तो म्यू पी को साइन आई बाई साइन आर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? साइन आई बाई साइन आर कह दिए, कह दिए बेटा, साइन आई बाई साइन आर। कहे कि नहीं कहे? कहे कि नहीं कहे? कहे कि नहीं कहे? अब देखो, ये कह दिया, हाँ सर कह दिया। अब देखो, आई का ये वैल्यू इस पर डालो, आर का वैल्यू इसमें डालो, बस। म्यू पी इज इक्वल टू साइन आई सर की देखो कितना है? डेल प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर कितना है? ए बाई 2। बस समझे? समझ गया ना? ये डेविएशन है ये, और यहाँ डेल मिनिमम है बेटा। सॉरी बच्चों, सॉरी, ये डेल मिनिमम है। ये फॉर्मूला में हमेशा डेल मिनिमम लगाना, डेविएशन नहीं, डेल मिनिमम, मिनिमम डेविएशन। क्या लगाओगे? मिनिमम डेविएशन। क्या लगाओगे बच्चों? मिनिमम। सर क्या कहेंगे सर? मिनिमम डेविएशन। क्या लगाओगे बच्चों? मिनिमम डेविएशन। समझिए, ये फॉर्मूला है, देखो वो लिखा हुआ है, हम वही प्रूफ कर दिए। प्रूफ हो गया ना? फर्स्ट मीडियम बस ये और मीडियम लेना है, इसको करें, ए तो 1 होता है, तो बस क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ सर क्लियर तो अच्छे से हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम लोग खुद से कर आना, इसमें क्या करें, हम थक गए खुद ही। वो तो एक क्वेश्चन बस कर लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन तुम्हें मान लो दिया है 30 नहीं 60 दिया हुआ है, ठीक है। ए दिया है 30। चलो ये निकाल लाना बस, और क्या पूछेगा यार। मान लो तुमको म्यू दे दिए √3 और ए दे दिया 30, तो डेल मिनिमम बताओ कितना होता है? ये बताओ, डेल मिनिमम बताओ। चलो ठीक है, यही 2 क्वेश्चन है, कर कराना। दोनों क्वेश्चन मेरे होमवर्क हैं। क्या है? होमवर्क। कमेंट में कर रहे थे, कमेंट में आंसर करना, बहुत इजी है, बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, सबकी दोनों वैल्यू पुट करना है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस मैंने कराए। अब होगा तो कल नेक्स्ट लेक्चर में उसमें शूट कर दूँगा TIR और उस पर, ठीक है। वो मन नहीं करता यार, वो मैं ना एक बार शूट कर दिया, अब क्या हुआ, वो वीडियो हो गई बंद। अब वो जो वीडियो बंद होती है ना मेरे ऐप में, तो वो पूरा वीडियो सफल हो जाता है। अगर मान लो शुरू की जितना मान लो 40-50 मिनट का भी हो, फिर बंद हो, तो शूट करने की हिम्मत रहती है, पूरी शुरू से बंद हो जाती है, तो इसीलिए फिर मन नहीं करता शूट करने का। चलो इसी तुम्हें देर में बार मैं हट रहा हूँ, क्योंकि कैमरा बंद करके फिर खोलता हूँ, कैमरा पॉज करता हूँ फिर ओपन करता हूँ, ताकि कैमरा से वीडियो हटे ना, तो फिर क्वालिटी में दिक्कत होती है। क्वालिटी खत्म होती, तुम लोग देखोगे नहीं अच्छे से, मतलब समझ में नहीं आएगा ना लेक्चर। वैसे देखो मत देखो, उसमें हमें को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पर आप लोग पर, ठीक है। तो अच्छे से करिए, मेहनत करिए, और ये बात याद रखिएगा, जितना अंधेरा आता है सूर्य उदय उतना जल्दी होने वाला। जितना ज़्यादा अंधेरा होता है सूर्य उदय होने की उतनी क्षमता होती है। और आखिरी में साथ कोई नहीं देता, अपने साथ खड़े रहिए। आप अकेले हैं अपने लिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, ठीक है। तब तक के लिए
पढ़ाई अच्छे से करते रहिए एकदम बढ़िया तरीके से। जय हिंद, जय भारत।